हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 जनवरी टू 10 फरवरी। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। साथ में आपको गाइडेंस एंड कुछ रेमेडीज भी बताएंगे। सो सिंह राशि लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू टैरोट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्ड्स, the Fool, Strength, the Sun, Knight of Cup, Page of Cup and bottom of deck है यहाँ पे आपके लिए 3 of Wands। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंह राशि राशियों की। ओके, ये राशियां वो हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप हैं या फिर जिनका अगला एक्शन रिएक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं। राशियां, जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, सिंह राशि की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग आ रही है। फायर साइन, अगर आप फायर साइन से हैं, फायर एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है फायर साइन के साथ ही आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट है, उनके बारे में आपका सोचना है, उनके साथ आपका काफी ज्यादा है। तो फायर साइन से एरीज, लियो से जिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसके बाद वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि एंड फिर उसके बाद यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। तो ये है राशियां। लव लाइफ से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी आपको कि आप ना इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं डिसीजन को लेके। जैसे सपोज दैट आपको कुछ कमिटमेंट की तरफ, अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना है और आप कहीं ना कहीं दुविधा में हो, शायद एक बेहतर की तलाश में आप इस कंफ्यूजन में हो सकता है आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं लोग को चूज करने का, और जरूरी नहीं कि ये शादी से ही रिलेटेड, एक फ्यूचर पर्सन, फ्यूचर पार्टनर से ही रिलेटेड है जिसमें आप कंफ्यूज हो। ये आपके करियर से भी रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन में 1 से 2 लोग हैं जिसे आप चूज कर सकते हैं एज अ लाइफ पार्टनर। आपके पास करियर से भी रिलेटेड आप कंफ्यूज हो कि आप, हो सकता है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज 2 से 3 है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि आप क्या करो, और या तो आप बिजनेस करो या जॉब करो। तो इन सारी चीजों को लेके थोड़ा सा आपका ये जो समय रहेगा ना, कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूजन से भरा रहेगा। एक तो ये। दूसरा, अगर आपके जीवन में कुछ चीजें खत्म हुई हैं, है ना, कुछ चीजें खत्म हुई हैं और वो जो भी चीजें खत्म हुई हैं, यहाँ पे एक चीज आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपको जो भी अपनी लाइफ में शुरुआत करना है, स्टार्टअप करना है, नई चीजें हैं, कुछ भी हैं, चाहे वो लव है या फिर वो करियर है, उसमें आप ना जो पिछली आपकी जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जहाँ पे आपकी गलतियां रही हैं या फिर जो आपसे गलतियां हो गई या फिर सामने वाले से जो गलतियां हुई, अब आपको ऐसा लग रहा है कि उन सारी चीजों से जो मुझे सीखने को मिला है उसे अप्लाई नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आगे बढ़ रहे हो। जैसे कोई इंसान है, आप उसकी तरफ अगर आगे बढ़ रहे हो तो बहुत ही, कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट में आगे बढ़ रहे हो कि हाँ सब कुछ सही है। या फिर कोई काम ही है, जैसे कुछ नया आप करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको स्टार्टिंग में बहुत आपको लुभा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपनी उधेड़ धुन में आगे बढ़े जा रहे हो। तो मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ, औरों की भी सुन लो, राय मशवरा कर लो, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, पछतावा हो सकता है, गलती हो सकती है। एंड कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हो, जिसे आप बहुत चाह रहे हो, वो आपको केयर, पैम्पर, लविंग, केयरिंग, बहुत ज्यादा आपका उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा, उसका भी आपकी तरफ बढ़ेगा। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपको बहुत केयर कर रहा है, और उसकी केयर से, उसके पैम्पर से, उसकी इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आपको इस समय ये भी लगेगा कि कुछ ज्यादा हो रहा है ना। होता है ना, जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा मिलने लगती है तो हम उबने लगते हैं, तो आपको वो चीजें ज्यादा ज्यादा आपको लगेगा। या फिर
अगर आप किसी को इतना ज़्यादा दे रहे हो तो उसको भी इस चीज़ से ऊब हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा रुक के उतना ही करिए जितना है। एंड अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के जरिए आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है इस समय, या फिर अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, गुड न्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिल सकता है। ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके घर में आपके बच्चों के जरिए कुछ नए गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे, जैसे उनका नया सिलेक्शन कहीं हुआ, उनको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिला जो आप काफी समय से चाह रहे थे, या फिर कुछ उनके जरिए कुछ ऐसा अच्छा जिससे आपके घर में, आपके जगह पे आपका नाम सम्मान होगा। और आप खुद, अगर आप एक सरकार से जुड़ के कुछ काम कर रहे हो, गवर्नमेंट फील्ड से कुछ आपका काम है, या फिर गवर्नमेंट वर्क कर रहे हो, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपका औहदा बढ़ेगा, एक हाई अथॉरिटी वर्क के लिए आपको चुना जा रहा है, जिसमें आपको काफी ज्यादा सम्मानित भी मिलेगा। एंड जो सिंगल है, आपके जीवन में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ऐसा इंसान है जो आपको एक ही बार में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये इंसान आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि शायद जिसे कहते हैं ना कि आप जिसे कहते हैं कि स्पीचलेस हो जाओगे, कुछ एक्सप्लेनेशन आपके पास होगा ही नहीं। एक तो ये आपके आसपास से ही कोई हो सकता है, दूसरा आप बहुत जल्दबाजी में रहोगे, आप इनकी तरफ बढ़ सकते हो या आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, पॉसिबल है आपकी मीटिंग भी पॉसिबल है। नो कॉन्टैक्ट जोन की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं मैसेज कॉल आपको मिल जाएंगे। मीटिंग की अगर सोच रहे हो तो मीटिंग, खासतौर पे उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट जोन में, अगर मीटिंग का सोच रहे हो तो मीटिंग बनेगा, लेकिन ये जो टाइम पीरियड की रीडिंग हो रही है इसके बाद मीटिंग आपकी हो सकती है, लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। ये चीजें आपके लिए हैं। ट्रैवलिंग आपका बनेगा, आप बहुत मन से बनाओगे कि आप ट्रिप बनाओ, ट्रैवल करो फैमिली के साथ, लेकिन ज्यादातर आपका दिखाई दे रहा है कि आप अकेले ट्रैवल करना चाहते हो, और इसी वजह से वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, बार बार पोस्टपोन होंगी, बार बार चीजें रुकेंगी, ऐसी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप देख सकते हैं आपके लिए 3 कार्ड यहाँ पे कंटिन्यू मेजर आर्काना आए हैं, द फूल, स्ट्रेंथ एंड द सन, जो कि बात करते हैं आपके जीवन में हेल्थ से भी रिलेटेड चीजें क्लियर रहेंगी, आपके जीवन में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियां, ये सारी चीजें होंगी, और सरकार से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नई चीजें शुभारंभ होंगी, जैसे नई जगह पे जाना, नया कुछ खरीदना, अपने हो सकता है कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी नया लेना, या फिर नया रिश्ता शुरू होना, ये भी है। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए कहा जा रहा है कि ये साल 2025 आपके लिए कुछ बहुत खास, बहुत अच्छा हो सकता है। तो भाई आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि आपकी विश पूरी हो रही है। ये साल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है 2024 बहुत स्ट्रगल भरा रहा होगा, जो कि सभी के लिए था, तो इस साल में शायद वो सारी चीजें आपको मिल जाए जिसके लिए आपने एफर्ट लगाए हैं। ओवरऑल एक बिग मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। तो आपके लिए ये है कि कुछ भी काम अगर आपका मन कर रहा है करने का, तो थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझ ले, जान ले कि अगला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, उनको अपनी बातें बतानी है कि नहीं बतानी है। सभी से बातें शेयर करके आगे ना बढ़े, कुछ चीजें हाइड करके चुपके से आगे बढ़े, जब सफल होंगे तो खुद ही सब जानेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो कुछ ऐसी चीजें हैं, उनकी निगाहें आपके ऊपर है, आपकी एक्टिविटी पे है, तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज को आप ध्यान में रखिएगा। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। मैं आपको बताना चाहूंगी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक लाइव रीडिंग लेके आ रही हूँ, जिसमें आप अपने सवाल कर सकते हैं और उसके जवाब दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।